गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ दैनिक वचन बचना और बचाना में हम आपको स्वागत करते हैं। आज शनिवार 26 मार्च 2022। आज का विषय है खुदा हमारे पापों को भुलाना चाहता है, या हम दूसरे में कहें तो खुदा हमारे पापों को भुला देता है। वचन लिया गया है यशायाह का पुस्तक 43 का 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। वचन पढ़ाई सुना पर खुदावन आशीष करे। बहुत महत्वपूर्ण बात खुदा कह रहा है। इजराइल के पाप के विषय में खुदावन उन्हें कहता है कि जब हम 22 से पढ़ते हैं, 22 से 28 तक जब हम पढ़ेंगे हमें ये जो कहानी है समझ आएगा। लेकिन हम आज देखते हैं कि 25 पद को हम स्मरण करके हम देखेंगे। मैं वही हूँ, खुदावन कहता है। खुदावन वही है जो अपने नाम के लिए, हम अपने नाम को बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर लेते हैं, खुदावन हमसे बड़ा है। वो खुदा है और हम एक चमड़ी में बने हुए लोग हैं। खुदावन अपने नाम के निमित्त हमारे अपराधों को, हमने जितने भी गलतियां किया, हमने देखने में जो किया, हमारे चाल चलन पे जो हमने किया, हमने चोरी किया, हमने एक दूसरे को गाली गलौज किया, एक दूसरे की बात किया, एक दूसरे के ऊपर जो तरीका से हम बात करते हैं, वो खुदावन हमारे अपराधों को क्षमा करना चाहता है। क्या हम वो क्षमा लेने की योग्य है कि नहीं? पर खुदावन क्या कहता है हम देखिए आगे पे। वो हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा देना चाहता है, हमारे पापों को भुलाना चाहता है। क्या हम उसे, हमारे पापों को मिटाना भी चाहता है वो। क्या हम उसे ये करने के लिए देते हैं? क्या आप ऐसे महान मूल्य के नियमों को कल्पना कर सकते हैं क्या? जो यहूदी लोगों ने उन नियमों को अत्यधिक महत्व दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, नियम दिया था, वो नियमों को हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना कठिनाई वाला वो नियम था, फिर भी वो उस नियमों को पालन करने में इतना आनंद होके वो करते थे, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। और भजनकार कहता है, भजन संग्रह 119 का 14 में जब हम देखते हैं, वो भजनकार वहाँ पे लिखता है कि मैं तेरी विधियों का पालन करने में ऐसे आनंद करता हूँ कि जैसे कोई धन से मगन होता है। देखिए क्या वचन है। यहाँ भजनकार कहता है कि जो दाऊद कहता है कि उसे वो जो खुदावन ने उसे नियम दिया था, वो नियम को पालन करने में बहुत मगन रहता है, बहुत खुश रहता है। जब हमारे पास में पैसा होता है, धन दौलत होता है, हम किस तरीके से खुश रहते हैं। हमारे चाल चलन बदल जाता है, हमारा बातचीत में बदलावट आ जाता है, हम बदल जाते हैं, धन दौलत में हम मगन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दाऊद क्या कहता है, भजनकार क्या कहता है? यहाँ भजनकार कहता है कि मैं तेरी नियमों का इस तरीका से करने में आनंद होता हूँ जिस प्रकार से एक धनी व्यक्ति अपने धन के ऊपर मगन होता है, खुश होता है। मैं उसी तरीका से तेरी विधियों में मगन होता हूँ, मैं तेरी विधियों में धनी हूँ बोल के भजनकार कहता है। और उसी के साथ साथ जब हम 119 का 72 देखते हैं, 72 जब हम देखते हैं, तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए सोने चांदी के हजारों टुकड़ों से भी अधिक मूल्य है। आमीन। भजनकार क्या कहता है? भजनकार कहता है कि आपकी खुदात, आपके मुंह से निकला हुआ जो वाणी है, वो वाणी हजारों सोने चांदी के टुकड़ों से भी मेरे लिए आपका वचन मूल्य है, मूल्यवान है कह के भजनकार कहता है। क्या आज के हम जितने भी ईसाई हैं, जो भी हम सो कोल 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाले हम ईसाई हैं, क्या हम उसको हम सोच सकते हैं? ओहो, भजनकार किस तरीका से कहता है। वो कहता है कि आपकी जो नियम है, बाइबल जो दिया है आपने हमें, हमारे लिए सबसे ज्यादा, सोना चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान है। अरे खुदा आपको चलाना चाहता है, खुदा आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। खुदा जो करना चाहता है, क्या आप करने के लिए देना चाहते हैं? जिस तरीका से खुदा, भजनकार कहता है कि
खुदा का जो वाणी है, खुदा का जो वचन है, वो उसके लिए वो उसमें मगन होकर उसको पालन करता है और वो पालन करने में अपने आप को बहुत धनी व्यक्ति समझता है। उसी तरीक़ा से हमें भी होना चाहिए ताकि हम खुदावन की महिमा हृदय से कर सके, उसकी महिमा और उसकी नाम की पालन कर सके, ताकि वो भी हमें आशीष कर सके। और वचन क्या कहता है, जब हम इसे खुदा का जो वचन है उसको हम पालन करते जाते हैं तो हमें ये क्या करता है, खुदावत का वचन मदद करता है कि हम अपने पापों को किस तरीक़ा से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीक़ा से खुदावन हमारे पापों को भूलना चाहते हैं और हम वो पापों को खुदावन के आगे किस प्रकार से लेके जाएं। खुदावन तो पाप को माफ़ करने के लिए तैयार है, पर क्या हम वो पाप की क्षमा लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरी पापों को क्षमा करूंगा, लेकिन हम अपने पापों को लेके हमारे पास ही रखते हैं, खुदावन के पास हम लेके ही नहीं जाते। तो किस तरीक़ा से हम खुदावन को हमारे पाप को क्षमा कर कहते हैं। हमें एक कपड़ा सिलाना है, फटा हुआ कपड़ा, तो हमें उसे कपड़ा सिलाने के पास लेके जाके उसको सिलाना पड़ेगा, ना कि हम घर पे रखते रहेंगे तो वो कभी हमारा कपड़ा कभी भी तैयार होके नहीं आएगा, हमें उसको लेके जाना पड़ेगा। सो उसी प्रकार से जब हम पाप करते हैं तो शैतान काम करना शुरू करता है। शैतान जिस तरीका से आदम और हव्वा ने गलती किया और वो छुप गए, जो कि शैतान ने हव्वा से बात करके वो पाप करने के लिए लगाया और हव्वा ने किया, आदम को भी करवाया। उसी प्रकार से जब हम पाप करते हैं तो वो हमें हमारी एक इंसान से, हमारे परिवार के एक व्यक्ति के ऊपर काम करके वो ऐसा ही करके हर एक व्यक्ति के ऊपर जाता है। लेकिन जब हम गलती करते हैं, जब हम खुदा के पास जाते हैं और खुदावन को कहते हैं, खुदावन मैंने ऐसा गलती किया, मुझे माफ़ कर, करके यदि वो हव्वा उस समय पे खुदावन के पास जाता, अपने पाप की क्षमा मांगता, तो शायद आदम बच सकता था। लेकिन ईव ने ऐसा नहीं किया और आदम को भी खिलाया। उसी प्रकार से वो पाप में डूब गए और अपने पाप को छुपाने के लिए वो खुदावन से डरने लगे, खुदावन के आगे नहीं गए, जो कि हम इंसान भी करते हैं। हम जब पाप करते हैं हम डर जाते हैं, हम तो पापी हो चुके हैं, हमारा प्रार्थना खुदा नहीं सुनता है, अब हम क्या करें बोल के हम एक पाप के जो जाल शैतान बिछाता है, वो जाल पे हम फंसते ही जाते हैं और खुदावन से हम दूर हो जाते हैं। खुदावन ऐसा नहीं करता है। खुदावन हमको कहता है कि मैं तेरी पापों को क्षमा करता हूँ, क्या तू क्षमा लेने के योग्य है? खुदावन हमसे कहता है, यदि उस समय पे आदम और हव्वा यदि खुदावन के पास जाता, अपने पाप की क्षमा मांगता, तो खुदावन उन्हें क्षमा करता। उसी प्रकार हम भी जब पाप करते हैं हमें खुदावन के पास जाना है और खुदावन हमें उस पाप से क्षमा देगा, वचन में कहता है। और जो हमारे लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमसे पाप करते हैं, हमसे विरोध करते हैं, हमें उसे क्षमा करना है जिस प्रकार से खुदावन ने किया है। हमें खुदावन के पास जाना है तो हमारे दुश्मनों को भी हमें क्षमा करना चाहिए कि खुदावन उन्हें भी क्षमा करे और हमें भी क्षमा करे। इसी में जो हम खुदा का प्रार्थना हम देखते हैं, खुदा का प्रार्थना कहता है कि जब हम 12 में पढ़ते हैं कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। देखिए यहाँ पे खुदावन क्या कहता है कि हमने जिस व्यक्तियों ने अपराध किया था उसके अपराधों को हम क्षमा करते हैं, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हम कहते हैं। और हम जिस तरीके से पाप करते हैं उसी तरीका से उससे पहले ही हमें जाना है खुदावन के पास और खुदावन को कहना है, खुदावन मैंने पाप किया, अब इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ मैं, मुझे माफ कर। हम बहुत सारे समय पे हम भूल जाते हैं और हमारा मंडली कैसा होना चाहिए बोलने से, यदि कोई पाप करता है तो हमें उसको किस तरीका से पाप से छुटकारा चाहिए वो बताना है हमें, ना कि तू पाप किया है तू बाहर चला जा, तू नहीं आना है। इस तरीका से हम डील करते हैं और लोग हमसे दूर हो जाते हैं। नहीं, खुदा से दूर नहीं होना है, जो मंडली से दूर नहीं होना है, क्योंकि खुदा के भवन उनके लिए है। खुदा का भवन, खुदा क्या कहता है, मेरा भवन प्रार्थना का घर है, तूने इसे डाकू का अड्डा बना चुका है।
तूने इसे डाकू का अड्डा बना दिया है। खुदावन आज कहता है हम यदि पाप करें तो खुदावन का आगे जाएं। हम पाप करते हुए हम डर जाते हैं, क्या मेरा प्रार्थना ना खुदा सुनेगा, क्योंकि मैं एक पापी हूँ। हम डर जाते हैं और हमारा जो संस्था है वो हमें और भी डराता है कि जब पाप करते हैं हम खुदावन के आगे नहीं जाना है। हम यदि अनजान से भूल चूक करके पाप करते हैं तो खुदावन से माफ़ी मांगना जरूरी है। हम क्योंकि एक पापी हम जन्मे हैं, हम जो चमड़ी में बने हुए लोग हैं हम पापी ही है, पर खुदा ने हमारे पाप के लिए कल्वरी क्रॉस पे बलिदान दिया है। वो बलिदान के खातिर हमें खुदावन के आगे जाना है। हमें खुदावन से कहना है खुदावन मैं फिर से आता हूँ तेरे पास, मुझे माफ़ कर जो गलती मैंने किया तेरे खिलाफ, बोल के हमें खुदावन के आगे जाना है। खुदावन आप सभी को चलाएगा यदि हम ऐसा करेंगे। आदम और ईव का जैसे ही हमें नहीं बैठना है, हमें चुपचाप खुदावन के आगे जाना है और खुदावन आपको आशीष करेगा। खुदावन आपके अपराधों को क्षमा करेगा। खुदावन आप सभी को चलाए, आपके परिवार को चलाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।